पहली बार हो रहा है, पहले और हुए होंगे, लेकिन आचार्य आदित्य सागर का चतुर्मास पहला है। दूसरी बार इस कल्पतरु महामंडल विधान में पूज्य आचार्य के आशीर्वाद से सानिध्य में कल जो मंदिर वर्षों से सूना पड़ा था, कल उसमें कलश क्या शिखर पे कलश भी चढ़ाए गए। और देखिए समाज की भावना बनी तो उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि जो पार्श्वनाथ भगवान मूल बेदी है उसका भी नवीनीकरण कराया जाए। तो आज उसका भी प्रारंभ हो गया, नवीनीकरण हो गया। और आइए ऐसे चार चार चांद लगाने वाले पूज्य आचार्य श्री का हम सभी यहाँ पर दीक्षा महोत्सव मनाने के लिए सभी लोग आए हैं, बाहर से भी आए हैं, आगरा से सभी लोग आए हैं, सभी के चेहरे जाने पहचाने हैं। और इटावा से आए हुए हैं, सिरसागंज से आए हुए हैं, भिंड से भी आए हुए हैं, पर मैं तो आगरा वालों को अच्छे से जानता हूं। देखो जयपुर से भी आए हैं, पर क्योंकि अभी जयपुर अभी हम गए नहीं हैं, इटावा भी नहीं गए हैं, बहुत कम गए हैं, तो सभी जगह से आए हैं। एक बार हमारे जैन समाज के लिए स्वागत का ताली बजाएं। और आइए हमारे आशीष भैया आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। आचार्य संघ की जय। 4 लाइनों से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। तपस्या त्याग की साक्षात तुम तस्वीर हो गुरुवर, तपस्या त्याग की साक्षात तुम तस्वीर हो गुरुवर, दया करुणा क्षमा वात्सल्य में महावीर हो गुरुवर, दया करुणा क्षमा वात्सल्य में महावीर हो गुरुवर, दीन दुखियों के होठों पर सदा मुस्कान देते हो, मुस्कान देते हो, पराई पीर जो समझे वो सच्चे पीर हो गुरुवर, पराई पीर जो समझे वो सच्चे पीर हो गुरुवर। यही परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय करती है। और चातुर्मास प्रबंध समिति भी बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन करती है। एक बार ताली हो जाने सभी लोग। चलिए मैं चित्र अनावरण के लिए सर्वप्रथम चित्र अनावरण के लिए गुरुदेव के चित्र अनावरण के लिए मैं बुला रहा हूँ राहुल जी, प्रवीण जैन, वीरेंद्र जैन, नवीन जैन, आगरा वालों को वो आ जाएं और यहाँ आकर दिया जला दो समाज मेरे अंतरी मन में, मन का समाज मेरे
जैसी हो तो वर्धमान मिलता है, श्रद्धा ग्वाल जैसी हो तो वर्धमान मिलता है। तो आइए हमारे गले में भी माला, माथे पे तिलक, लहराए आ जाए। हो यही संस्कृति हिंदुस्तान की, इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ। इनके अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली अतिथियों का, आने वाली अतिथियों का सम्मान। सुस्वागतम करते हैं स्वागतम, सारी दुनिया बिछाएगी सुस्वागतम से हो, आप रख लो स्वागतम सुस्वागतम। ऐसे सरल साधु हमें मिले क्या नई वेदी पर विराजमान होने थे, तो सभी ने निर्णय लिया हमारे यशवंत ने, जैन समाज ने, कि यहाँ नवीन वेदी बनाएंगे और भगवान पर उसको विराजमान करेंगे। सम्मान करेंगे। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम करते हैं। स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम आओ अतिथियां ये मंगल स्वागत है। सौभाग्य दगा जोड़ा हम भक्तों को गुरु भाई, हम भक्तों को गुरु भाई, चरणों में जगानी जो भी देख रहे वो नया नया देख रहे हैं। एक नया इतिहास और बन एक
भक्तन करके आनंद आया जब से गुरुवर आए भक्तन करके आनंद आया जब से गुरुवर आए अरे श्री गुरुवर के दर्शन करके श्री गुरुवर के दर्शन अपनी शान बहुत दूर से आई है कमेटी और बड़ी भावना लेकर के आई है पूज्य गुरुदेव को अपने गांव में ले जाने। हम जैन है मंदिर की सामग्री ले जाते हम अपने घर से श्रीफल लेके आचार्य क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली, बहुत सुंदर। और आगे और क्या उद्देश्य? देखो महाराज दे रहा हूँ करौली से जो भी लोग पधारे हैं कृपया मंच पर आए, हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और वो अच्छा श्री से आशीर्वाद लें। आइए करौली से जो भी लोग पधारे हैं ठीक है करें। करौली से कोई है? करौली से कोई? करौली से आए हुए अतिथिगण आ जाएं और अपना हमारे कुछ गुरुभक्त लोग पधारे हुए हैं बांसवाड़ा से, वो कृपया आ जाए। आओ आओ गुरुवर के धाम में कहो दर्शन कर लो का नाम ले तो सुबह शाम में सुबह शाम में दर्शन कर लो दर्शन कर लो आओ आओ गुरुवर के धाम में तो आ जाए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरे गुरु हर जन्म में गुरु तेरा साथ हरे हर मंदिर से नहीं होवे कम कदम सारी दुनिया की स्वागतम करती अतिथि लोग रह गए हों आगरा से आने वाले अतिथियों वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं आने वाले अतिथियों का सुस्वागतम पीला पीला की तरफ से हुआ है। मोनू जो हमारे दुश्मन का ही हमारा होनहार करते हैं हम के मंगल स्वागत है स्वागतम हमें तो ही हम जाना क्या करेगी दुनिया मेरा एक अफसाना सुस्वागतम सुस्वागतम आपका स्वागतम सुस्वागतम और गली भी माना देना स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 और हमारे चातुर्मास कमेटी के सभी लोग मेरी गुरुदेव कभी ऐसा और स्वरूप तेरे जैसा दोनों हाथ भर के तालियों के साथ जय करा गुरुदेव का एक गुरु में गाता रहूं चरणों में गुरु में गुनाता रहूं मेरे गुरु में तेरे चरणों के से दिन रात सदा है जसवंत नगर में मेरा बारे बारे लगा भक्ति से मगे गुनाया मन घूम घूम के सीधी लगा है हुई धरा की गुरुवर के जहाँ शरण पड़े सारी दुनिया करे वंदना आनंद सागर
भाई मिलता है। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम भैया जी, स्वागतम स्वागतम आपका मिलता है। हमें जरूर ले जाएं, जहाँ भी कभी भी गुरु चरणों में जरूर ले जाएं, जरूर ले जाएं। इसी के साथ 4 पंक्तियां गुरु के चरणों में समर्पित करती हूँ। जो है प्रकाश पुंज भी तेरा ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। ऐसे भी करना चाहूंगी। भटकना जिनकी आदत है कभी वो सुर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो कर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो कर नहीं पाते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अध्यात्म आचार्य गुरु आदित्य सागर जी महाराज की जय। संयम का महोत्सव आया, आया अवसरे सुहाना, बड़े भक्ति भाव से मनाना आया है। गुरु का दीक्षा दिवस मनाएंगे, गुरु का दीक्षा दिवस आया है। दीक्षा दिवस मनाएंगे, दीक्षा दिवस। दीक्षा का उत्सव आया, संयम का महोत्सव आया, आया अवसरे सुहाना, बड़े भक्ति भाव से मनाना आया है। गुरु का दीक्षा दिवस मनाएंगे, गुरु का दीक्षा दिवस। आज तेरी भक्ति में झूमे नाचे गाए हम, तेरी भक्ति भाव से पूजा गुरु आज जाएंगे हम। आया है गुरु का दीक्षा दिवस मनाएंगे, गुरु का दीक्षा दिवस आया है। गुरु का दीक्षा दिवस मनाएंगे,
इस विधान में जरूर बैठेंगे और इनके जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी आएंगी। आ जाएं, शीघ्रता करें, आ जाए शीघ्रता से, शीघ्रता करें। आपका स्वागतम ये संस्कृति हिंदुस्तान की महोत्सव में पहली बार चरण धोने के लिए मिलेगा। आइए। सबसे प्यारी गुरु हमें तो सारे पुराने, सबसे प्यारी गुरु हमारे, हम उनके दीवाने। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। आगे बढ़ा कुछ तो काम है, हमें हम गए कुछ तो काम है। किस्मत वाले हम, द्वार इनका हमें मिला हमारे। हाँ जी, 11,000 के पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य, 11,111 रुपया। धीरे चलेगी जरा तुम आजमा के देख 11 रुपए। और ये आप जो मोहन कराया बहुत ही जबरदस्त है। पहले दिन 11,111 रुपया। ये जो आप समोसड़ देख रहे हो 15 बढ़िया सबसे खरी हो, तेरे गुरुवर तेरी नौकरी हो। हाँ जी, सारा खजाना चरणों में आके निकले, तो चरणों में आके निकले। हाथों की लकीरें बदलेगी, सोई तकदीर जगेगी। तेरे हाथों की 515 रुपये एक, 15,500 ताली बजा करके स्वागत करेंगे। खड़े हो जाए। हमारे राहुल जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, अरे उसकी तकदीर बने। माने तेरे चरणों की धूली बाबा, चलने गुलाब बने। चलने धूली से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा रास्ता दें बीच में, और आ जाए। हमारे सुबह के सभी सब परिवार आ जाएंगे और गुरुदेव का चरणों में रहना है। करेंगे बात 11 रुपए में और पूरे भारत में पूरी इंडिया में चलेंगे। जो हमारी माता बहनें आ रही हैं, थोड़ा निकलने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दें। हाँ जी, जगह दो, जगह मैं इनको जगह दे दो। की परिक्रमा देते हुए गुरु को भेंट करेंगे। जब
को पढ़ने मुख में हमें डूबे वो आएगा वाणी अरे सितारा किस्मत का चमका मेरा आज के मनगाना तेरी उन चरणों में आज सितारा किस्मत का टेबल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अनुमति प्राप्त करेंगे। जन्म जरा पितृनाथ जरूर पावेंगे शीतल ध्यान है शीतल जल है पावेंगे विषय विकार हो मन में जिनके तन से भोग करते हैं पुष्प कोमल भाव सुनिर्मल हालत सम्मनि रहती है कमल पर तुम्हें बिठा कर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं थोड़ी सी आदित्य सब ही करते हैं बिहार कमल पर तुम्हें बिठा कर चलते अर्चन करते हैं थोड़ी सी आदित्य सब को शत शत वंदन करते अध्यात्म योगी परम पूजा श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः सुधारूपनाथ निवेदन मांगेंगे आजादी वादी मैया गुरु श्री अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः अष्टकर्म दैना धूप प्रभावेंगे दुआओं के बल मंगवा कर गुरुवर तुम्हें चढ़ाएंगे मुक्ति का तुमसे पानी भक्ति में रम जाएंगे कमल पर तुम्हें बिठा कर फल से अर्चन करते हैं सूर्य श्री आदित्य सागर को शत शत वंदन करते हैं अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः मोक्ष फल प्राप्त फल पावेंगे अभिनंदन के लघुनंदन है त्याग तपस्या दिखा रहे वर्तमान में वर्तमान का गुरुवर शासन चला रहे कमल पर तुम्हें बिठा कर भूमि हुई धरा की गुरुवर के जहाँ चरण पड़े सारी दुनिया करे वंदना सागर जहाँ खड़े कमल पर तुम्हें बिठा कर कमल पर तुम्हें बिठा कर खड़ग से पूजन करके थोड़ी सी आदित्य सागर को शत शत बढ़कर करते हैं थोड़ी सी आदित्य सागर जी को शत शत बढ़कर परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः महा अनर्घ्य प्राप्ति अर्घन पावेंगे अभिनंदन सागर गुरु तेरे शिष्य महान आदित्य सागर गुरुदेव को करता है प्रणाम के माला में गुरुवर सागर जी महाराज की जय आचार्य संघ की जय जय करा क्या है तो कहा जहां पर हिंसा दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य हिंसा और संसारी प्राणी इस दीक्षा को धारण करता है। तो दीक्षा धारण करने का उद्देश्य एक ही मात्र हुआ। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि मोहे ने समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जिस समय दीक्षा क्यों धारण की जाती है तो उन्होंने कहा है कि जिस समय दर्शन का लाभ हो जाए, दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान समीचीन हो जाए और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वह दीक्षा धारण की जाती है। तो इस तरह का उसी दीक्षा का नाम धर्म भी है
जिसको 10 प्रकार के धर्म कहा जाता है। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, मोहक हो। इसलिए काम दीक्षा को धारण करते हुए यही परिणाम बनाना चाहिए। और कहा हुआ है कि वर्षों की गणना ना करो कि मुझे 25 साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए। नहीं, गणना किस चीज की करना है? गणना इस चीज की करना है कि जिस समय दीक्षा के लिए गए हुए थे, गुरु चरणों में नमस्कार किया था और गुरु से निवेदन किया था, उस समय जो परिणामों में विशुद्धि थी, कब वो विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। कहा है कि बाहरी परिग्रह का त्याग किस लिए किया जाता है? आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि भाव विशुद्धि निमित्तम बाहिर ग्रंथस्य कीरिए चाओ, बाहिर चाओ बहलो अभ्यंतर ग्रंथ जुत्तस। और ने कहा कि ये बाहरी त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है कि जिससे हमारे परिणामों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और कहा है कि वह बाहरी त्याग विफल हो जाएगा अगर, अरे अभी तो तुम बच्चे हो, अभी कहाँ जा रहे, अभी क्या है, अभी तो यहाँ रहो। तो का दीक्षा का वह जब उस चतुर्थ काल की स्थिति वो है, तो का इस पंचम काल की स्थिति तो और ज्यादा भी हुआ करती है। तो का जब इस पद को अंगीकार किया जाता है तो एक बसर व्यक्ति को सोचना तो पड़ता है। कहा मुझे भी डर लगा फासला देखकर, मुझे भी डर लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बखुद मेरी मंजिल मेरे पास आती गई, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। तो कहा जब व्यक्ति कोई जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं देखो भाई ये जमाना अब वो नहीं रहा है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, अब वो समय निकल गया, लोग कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। ऐसे कई तरह से उसको समझाते हैं, लेकिन का दीक्षा तो सही वही है कि जो वास्तव में इस तरह के समझाने पर भी परिपक्वता रहे। एक बार 4 व्यक्तियों को वैराग आ गया, उपदेश सुन रहे थे दीक्षा कल्याणक का, तप कल्याणक का भगवान के, तो 4 व्यक्तियों को वैराग आ गया। उन 4 में से सबने सोचा कि ये संसार तो असार है। बाहर निकले, कुछ लोगों ने समझाया अरे भाई क्या कर रहे हो, तो उसमें से एक फिसल गया, बोले बात ठीक कह रहे कुछ। इस वैराग का नाम का मोम की तरह वैराग्य था, एक फिसल गया। और आगे बढ़े, घर तक पहुंचे, दूसरे को माता पिता ने समझाया कि अरे तुम इसलिए तुम्हें पैदा किया क्या, इतना पाल पोस के बड़ा किया, तो वो भी धीरे से फिसल गया। तो उसने कहा भाई ठीक है, इसको कहते हैं मिट्टी की तरह वैराग की, पानी पड़ा तो नरम हो गया। तीसरे को घरवाली ने डांटा, बोले क्या हमारे लिए इसलिए लाए थे क्या, और लाना ही था, तुमको जाना ही था तो पहले क्यों नहीं चले गए, अभी तक क्यों रुके रहे। तो बेचारा तीसरा भी फिसल गया। और चौथा एक दृढ़ रहा का, जिसको सबने समझाया, सबने कहा, लेकिन कहा नहीं मैं नहीं मानूंगा किसी की, मैंने तो जो करना है वो करके रहूंगा। तो कहा इसलिए कहा है कि साधु भी जिद्दी होते हैं, अगर साधु जिद्दी ना हो तो वो कभी साधु ना बन पाए क्या, क्योंकि बहलाने वाले फुसलाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर वह जिद्दी ना हो तो ना बन पाए। तो इसलिए कहा कि इस तरह जब कभी कोई परिस्थिति आती है, जैसे आपने सुना होगा कि भगवान नेमिनाथ स्वामी जिस समय कहा कि ये द्वारिका जलने वाली है, तो प्रद्युम्न कुमार जी घर आए श्री कृष्ण के पुत्र और बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है वैराग्य हो गया, द्वारिका जलने वाली है। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बराबर ढोंगी कोई नहीं मिला इस दुनिया में। बोले क्यों, अरे बोले वैराग्य हो गया तो लौट के क्यों आए भगवान के समोशरण से, वही चाचा जी के समोशरण में दीक्षित क्यों नहीं हो गए।
यहाँ तक क्यों आए? ओ बोले तुमसे बड़ा ढोंगी कोई नहीं है। और जब उन विद्वान कुमार के मुख से उनकी पत्नियों ने सुना तो उन्होंने कहा तुम बैठो घर, हम जाते। और वो गई, जाकर के नेमिनाथ के भगवान के यहाँ दीक्षित हो गई। तो इस तरह का हम भी विचार करें कि आखिर ये जो दीक्षा का कार्य है का अगर हमें संसार से मुक्ति पाना है तो कार्य तो ये ही करना होगा, चाहे आज करो, चाहे कल, चाहे इस भाव में करो, चाहे अगले भाव में, और चाहे और अगले भाव में, करना तो ये ही पड़ेगा। इसके बगैर कभी मुक्ति हो नहीं सकती है। और का इसके संस्कार भी कोई आज की बात नहीं होती है, एक दिन का कार्य नहीं होता है, अनेक जन्मों से ये संस्कार बनाना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के बनते हैं। ऐसे एक बार में कोई संस्कार नहीं आ जाते। तीर्थंकर प्रभु का भी अगर इतिहास उठा के देखो तो का अनेक जन्मों तक वह इस तरह के दीक्षा धारण करते रहते हैं, गृह त्याग करते रहते हैं, तब जाकर के वो संस्कार हमारे अंदर दृढ़ हो पाते हैं। तो इसलिए इन संस्कारों को दृढ़ करने की आवश्यकता रहती है। हम इन संस्कारों को इतनी दृढ़ करें, भावनाएं इतनी प्रबल बनाए कि हमें अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार वैराग्य अवश्य आवे। और अगर दृढ़ नहीं बना पाएंगे, इस संसार की ही मोह माया में अटके रहेंगे, तो न सद्गति हो पाएगी और न ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। तो इसलिए अगर हम मोक्ष के इच्छुक हैं, चाहे है, क्योंकि मोक्ष की चाह केवल कहने से नहीं हुआ करती है, सबसे पहले तो का अपने अंतरंग को परिवर्तित करके अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना होता है। जब दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाए तो ज्ञान में समीचीनता आ जाए, तब कहीं जाकर के वह कार्य हुआ करता है। और अगर आप ये कहो कि समस्याएं आती हैं, तो मैं कहता हूं समस्याएं बिल्कुल नहीं आती हैं, है ना? कोई समस्या नहीं आती है। अगर हम एक घर छोड़ करके आते हैं, एक माँ को छोड़ करके आते हैं, एक बहन को छोड़ करके आते हैं, तो यहाँ जिस नगर में जाते हैं सारी माताएं मिलती हैं, सारी बहनें मिलती हैं, और का प्रत्येक घर अपना घर होता है। तो इसलिए कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। यहाँ जसवंत नगर में आप सभी देख ही रहे कि मैं तो पहले भी रह चुका ठंड में और अभी भी आया हूं दूसरी बार। तो का यहाँ तो जब मैं दूसरी जगह गया तो दूसरे लोगों ने पूछा, बोले आप कहां से बिहार करके आए? हमने कहा जसवंत नगर से। बोले वहां तो मतभेद बहुत है। किस बात का? बोले कुछ मुनि भक्त को मानने वाले, कुछ नहीं मानने वाले। यहाँ की भाषा में कहते हैं सोनगढ़ी व जूनागढ़ी। हमने कहा भाई मुझे तो ऐसा कहीं भेद नहीं लगा, मैं तो जहां गया सब मुझे बराबर दिखा, है ना? और ना पहले लगा ना आज लगा। आप सभी भी देख रहे हैं कि बच्चों से लेकर के छोटे बच्चे भी आए और बुजुर्ग भी आए, चाहे नई कमेटी हो चाहे पुरानी कमेटी हो, सारे के सारे लोग। और सबसे बड़ी बात इस जसवंत नगर की मैं आपको एक बता दूं कि इतने कार्यक्रम हो चुके और चल भी रहे हैं, लेकिन मुझे किसी चीज के लिए धक्का नहीं मानना पड़ता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से सारी व्यवस्थाएं हमारे नवयुवक भाई टीम पूरी तैयार करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा लेट वाले भी आ गए। अच्छा आप अच्छे आ गए भाई। अब सबको कम से कम चैन आ जाएगी, क्योंकि चैन तो आप ही को है ना राहुल भाई। तो इस तरह कहा कि भाई हम यहाँ आप देख भी रहे हैं कि सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से। और पिछली साल भी आगरा में चतुर्मास हुआ था, तो यहाँ पर राहुल भाई भी बैठे हुए हैं शमशाबाद, है ना? और डॉक्टर सूरज भी अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो भी एक विशिष्ट है। तो इन लोगों ने सुबह से लेकर के शाम तक सारी सेवा व्यवस्था, और एक सचिन भाई नहीं आए अभी, तो
कहा कि सचिन भाई जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं संभाल रखी थी, तो इस तरह का कहीं भी जाओ तो का समस्याएं कहीं नहीं आती। और समस्याएं तो ऐसी हैं कि मानो तो समस्या, ना मानो तो कोई समस्या नहीं। तो का आगरा में भी का सारा गुरु परिवार यहाँ बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, किन किन के नाम में है ना, सारा गुरु परिवार का पूरा समर्पित परिवार, तो जो हर समय गुरु सेवा में तैयार रहता है। तो इस तरह मैं कह रहा हूं कि कहीं पर भी जाओ, कहीं कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं आती है कि कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या है। और फिर बात ये आती है कि अगर समस्याओं को अपन समस्या मानो तो समस्या है, हर पग पग पर समस्या है। तो जैसे कल एक नाटक में बच्चे ने कहा था ना, क्या कहा था कि इतनी अपेक्षाएं ही क्यों लगा रखते हैं लोग जो दुख का कारण बन जाती हैं। तो कहा कि इतनी अपेक्षाएं अगर हम भी का समाज से निरपेक्ष भाव से कार्य करते हैं तो का वहां दुख अपने आप समाप्त हो जाता है, और अगर अपेक्षाएं लग गई तो फिर सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह का बंधुओं, ये सारी समस्याओं का निदान एक ही हुआ करता है कि हम अपनी इच्छाओं को अगर रोक देते हैं, अपने आप तक सीमित हो जाते हैं, तो का सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाया करती हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारे रवि भैया जी जो कि सर्वगुण संपन्न है, आप ऐसा मत समझना कि सर्वगुण संपन्न वो वाले, वो सर्वगुण संपन्न मतलब उनसे कुछ भी करवा लो, ऑलराउंडर है ना, पूजन भी करवा लो, प्रवचन भी करवा लो, और रोटी भी बनवा लो, उसमें भी मास्टर। तो का सब कार्य में जो का तैयार रहते हैं। तो इस तरह का अगर हम अपने आप को सीमित करते हैं, निश्चित करते हैं, तो का हमारे कल्याण का मार्ग भी खुलता है और अपने आप में शांति भी आती है। तो इस तरह के उस मार्ग को हम अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। और कहा हुआ है कि अभी अपन ने एक प्रश्न पत्र निकाला हुआ था, और वह प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का था, और जिसमें 100 प्रश्न दिए हुए थे, और सभी ने बड़ी रुचि के साथ, ऐसा नहीं कि सबने बड़े इंटरेस्ट से भरा हुआ है, और बहुत सारे लोगों का नंबर भी लगा हुआ है। अब वो तो चतुर्मास कमेटी के लिए व्यवस्था वालों बताएं किन किन का नंबर लगा हुआ है, का बहुत सारे लोगों का उसमें नंबर भी आया हुआ है। और भरने का उद्देश्य या प्रश्न पत्र देने का उद्देश्य एक ही हुआ करता है, ये नहीं हुआ करता है कि इसमें बड़ी बड़ी इनाम मिल जाएगी, कि राहुल भाई आके चैन दे देंगे, है ना, दीपू भाई आकर के टीवी दे देंगे, और तीसरे कौन से हैं वो चक्की दे देंगे, अनुपम भाई चक्की दे देंगे, अनिल, हाँ, तो का ये नहीं है। और चतुर्मास कमेटी सबको घड़ी बांट देगी, है ना, का ये उद्देश्य नहीं हुआ करता है। उद्देश्य तो ये हुआ करता है कि आप कम से कम उसने प्रश्नों को पढ़ेंगे तो, और नहीं भी पढ़ेंगे, लोग हमसे कहते हैं भाई इसको देने से क्या फायदा, सब नकल तो कर लेते। हमने कहा भाई नकल में भी अकल लगती है, नकल भी ऐसी नहीं हो जाती कि आसानी से हो जाए, नकल में भी। नहीं तो एक बार प्रश्न पत्र आया था कि प्रश्न पत्र में लिखा था कि बताओ दिल्ली क्यों प्रसिद्ध है, तो एक बच्चे ने आगे वाले ने लिखा दिल्ली में कुतुब मीनार है इसलिए दिल्ली प्रसिद्ध है। तो पीछे वाले ने झांक करके देखा, नकल मान ली, उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है इसलिए दिल्ली प्रसिद्ध है। तो कल नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, ऐसे आसानी से नकल नहीं हो जाती है। तो इस तरह का कि जब प्रश्न पत्र दिया जाता है, भले ही कोई एक दूसरे से कॉपी करे तो भी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आ जाता है। और फिर आज ये जमाना इंग्लिश मीडियम का है, इसका इंग्लिश मीडियम का, तो हिंदी लिखना भी उनको कठिन पड़ती है कि आखिर लिखें तो लिखे कैसे, ना छोटी की मात्रा समझते ना बड़ी की समझते, है ना। तो का एक लिखने का अभ्यास भी होता है, और का हमें कुछ ज्ञान का अर्जन भी होता है, और कुछ ना कुछ पुरस्कार भी मिलता है, सारे लाभ एक साथ हैं। तो
एक के साथ एक फ्री चलते हैं। आजकल तो एक के साथ फ्री का जमाना है ना, एक के साथ एक। जैसे अभी आपने देखा ना कि यहाँ एक के साथ एक फ्री चलता रहा। मुख्यता था कि भाई केवल कल्पद्रुम महामंडल विधान करना है, उसमें एक और फ्री हो गया कि कलशारोहण कर दो, एक और फ्री हो गया कि कलम कमल विराजमान कर दो, एक और फ्री हो गया कि नई वेदी भी बनवा दो, है ना। का सारे के सारे कार्य एक के बाद एक बढ़ते ही गए तो का और सारे कार्य इस तरह से हुए कि सब सफलतापूर्ण कार्य हुए, किसी में कोई असफलता का काम नहीं रहा। सारे काम जब जहाँ साक्षात भगवान का समोषण लगा हो तो फिर वहां किसी चीज की असफलता का तो काम ही नहीं हुआ करता है। कि जहाँ हम प्रभु के समोषण में बैठे हुए हैं वहां तो संयोजन प्रमाण तक अपने आप सुविच्छ रहता है और का मंत्रों का भी अपना एक प्रभाव हुआ करता है। तो वहां किसी प्रकार की कोई बाधा होने वाली है ही नहीं। जहां हम त्रिलोकीनाथ भगवान के साक्षात समोषण में बैठे हुए हैं और उनकी दिव्य देशना का पान कर रहे हो तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं हुआ करती है। तो इस तरह हम भी अपने कार्य को सफल बनाते हुए और सभी जगह से यहाँ पर लोग पधारे हुए, भिंड से भी हमारे बहुत सारे भाई आए हुए, लट्टू भाई भी आए हुए, है ना, और इटावा से भी और करहल से भी। करहल वालों का तो कहीं नहीं क्या है, इनको करहल कहें कि आगरा कहें, कहाँ विकट दो जगह विकट करहल और आगरा दो लिखना। हमने कि भाई एक आदमी दो जगह थोड़ी रहता है, एक ही जगह रहता है, लेकिन विकट नहीं दो जगह रहते हैं, है ना। तो का इस तरह सब जगह से लोग आए हुए हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। क्योंकि सब लोग चिंतित हो रहे हैं कि अभी शाम को भोजन भी करना है और अभी वो ड्रा भी निकलना है ना। उसका भी जिसका इंतजार है सबको कि वो ड्रा जल्दी निकले और क्या मिलना है उसमें, सब बेचैन हो रहे हैं। काय के लिए? चैन के लिए। सब बेचैन हो रहे हैं चैन के लिए कि पता नहीं किसको चैन मिलेगा, है ना। तो बेचैन ना हो, जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगा। तो इस तरह हमारे भाई लोग आए और इनको बताएं कि आखिर आपने उसमें किसको चैन देना चाहते हैं और किसको बेचैन करना चाहते हैं। आप हम करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, करना तो आप ही को पड़ेगा क्योंकि उसके आयोजक आप है ना। केवली परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री अक्षर आदित्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संग और हमारे जो दूसरे दातार हैं श्रीमान बीरू जैन उपस्थित हैं। बीरू दादा आ जाइए। हाँ, माँ जी जो हमारे गुरु दादा के यहाँ से जो परिवार से आए हैं उनकी महिला का सम्मान करेंगे, तिलक बंधन करेंगे और उन्हें दुपट्टा उड़ाएंगे। हम आपको बता दें इस बाहर निकलेगा ये फर्स्ट प्रथम पुरस्कार की है, ठीक है। हाँ, इसमें रखो चैन के साथ। अब द्वितीय पुरस्कार के लिए जो हमारी है तीसरा पुरस्कार है हमारे अनिल जैन अहिंसा इटावा। जोरदार ताली बजा दें। आटा की चक्की है तीसरे पुरस्कार में, जोरदार ताली हो जाती। ये तीसरा पुरस्कार तो जसवंतनगर से बाहर चला गया। प्रवीण जैन पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन आगरा, जोरदार ताली हो जाते इनके लिए, जयकारा गुरुदेव का। सारे गुरुभक्त ही निकल रहे हैं क्योंकि एक गुरुभक्त हम लोग जोरदार ताली। भैया जल्दी जाओ। भगवान के समोषण की जय। अहिंसा में ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, गुरु की बुलाई संगत
देवादि शासन नायक महावीर भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो वत्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय अनंत ढाई दीप में 3 कमनौकड़ों मिराजों की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री एकसाठ आदित्य सागर जी महाराज कि अज्ञान तिम्रे व्याप्ति मपाकृत यथा यथा जिन शासन वहात प्रकाशा स्यात् प्रभाव न का जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है उसके दूर हो जाने का नाम ही जिन शासन की प्रभावना करना है। और इसके साथ ये अंतरंग प्रभावना है और बहिरंग प्रभावना के अंतर्गत हम जो जिनेंद्र भगवान की विशिष्ट पूजन करते हैं और जिनेंद्र भगवान की जो हम विशिष्ट शोभा यात्रा निकालते हैं, ये सब बहिरंग प्रभावना कहलाती है कि जिसे देख करके लोग प्रभावित होते हैं, पूछते हैं आखिर क्या हो रहा है, कौन सा आयोजन चल रहा है। तो ये सब जिनेंद्र भगवान की प्रभावना के अंतर्गत आता है। तो उस प्रभावना से कब किसके मन में कौन सा परिवर्तन आ जाए इसको कोई देख नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। तो पद्म पुराण में एक घटना आती है कि जिस समय एक राजा ने अष्टानी का पर्व में जिनेंद्र भगवान की अर्चना की, विशिष्ट महोत्सव किया, सिद्धों की आराधना की और आराधना करने के बाद उन्होंने श्री जी की शोभा यात्रा निकाली। तो उस समय का श्री जी की शोभा यात्रा जिस समय निकाली गई तो गांव गांव नगर के हर गली से उनका परिभ्रमण कराया गया और विशिष्ट प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। उन वाद्य यंत्रों को सुनकर के एक श्रावक गरीब मजदूर था, वह दोपहर में अपना भोजन बना करके और खाने के लिए बैठा ही था और उसी समय उसके कानों में वाद्य यंत्र की ध्वनि आई। उसने सोचा आखिर क्या हो रहा है। उसको सुनकर के उसके मन में इतना आह्लाद उत्पन्न हुआ कि उसने हाथ भी नहीं धोए और बाहर आकर के अपने आंगन में नाचने लगा। भगवान की उस वाद्य यंत्र को सुनकर, जयकार की ध्वनि सुनकर के कि अरे जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है, रथ निकल रहा है, ऐसा सुनकर के वह अपने आंगन में आकर के और नाचने लगा। संयोग की बात कि जिस समय वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति में नाच रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसी समय उसके आयु कर्म का बंध हुआ। इसका आयु कर्म का बंध हुआ का 8 कर्मों में 7 कर्म का बंध प्रति समय होता रहता है। एक कर्म ऐसा है जो आयु कर्म है का जिसका बंध हर समय नहीं होता है। कब होता है? आयु की त्रिभाग अवस्था में होता है और एक बार आयु बंद हो जाए तो वह छूटता नहीं, उस गति को ले जा करके रहता है। तो उस गति को ले जा करके वह नियम से रहता है। तो उस प्रसन्नता के कारण, उस आह्लाद के कारण उसको देव आयु का बंध हुआ। तो का देखिए कि उस मजदूर के लिए, उस गरीब श्रावक के लिए एक जिनेंद्र भगवान की जयकार की ध्वनि
और वाद्य यंत्र की ध्वनि उसके लिए का ये सहायक होगी, कामयाब। तो भक्ति तो सब कार्य में एक जैसी होती है। मतलब हम अगर कहीं भी कोई व्यक्ति अगर नृत्य करता है तो चाहे वह सांसारिक आयोजनों में करे और चाहे धार्मिक आयोजनों में करे, नृत्य की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। एक नृत्य की प्रक्रिया में पुण्य बंध होता है और एक में पाप का बंध होता है। अगर हम एक चाहे गुरु की भक्ति करें और चाहे प्रभु की भक्ति, अगर प्रभु की प्रतिमा सामने विराजमान है और फिर अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो का वो ही नृत्य पुण्य बंध का कारण हो जाता है। और अगर भगवान की प्रतिमा वहां से हटा दी जाए और फिर नृत्य करें तो कहा वो ही नृत्य पाप बंध का कारण भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां भगवान की अगर प्रतिमा सामने है तो उसका नाम होता है भक्ति, और अगर भगवान की प्रतिमा वहां से हटा दो तो फिर उस नृत्य का नाम होता है नृत्य ही होता है। ओ नृत्य है ना, है ना, हाँ जी, भी आपने अच्छी बात कही कि भगवान की प्रतिमा ना हो और भगवान का नाम लेकर के भक्ति कर रहे हो तो वह उसमें पाप नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं, है ना, है ना। तो अगर वही क्या सांसारिक कार्यों के लिए कर रहे हैं तब वह पाप बंध का कारण होता है। और अगर हम भगवान की नाम लेकर के कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हम भगवान के यहाँ नृत्य करना है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी हो जाता है। तो उसमें भी पाप बंध नहीं, वह भी पुण्य का कारण होता है। तो इस तरह काम भगवान की जब भक्ति करते तो का ये सारी प्रक्रियाएं प्रभावना अंग का कारण होती हैं। और जब कभी भी हम भगवान का कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं, जिनेंद्र भगवान का गुणगान गाते हैं, तो का वह गुणगान हमारे लिए का बड़ा कल्याणकारी होता है, निज के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला होता है। तो और का बहिरंग में का हम दूसरों के भी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला हो जाता है। अब का जिसके लिए जैसा वह निमित्त बन जाए दूसरों के लिए, तो का इस तरह जिनेंद्र भगवान की वह कार्य सबके लिए, जिसके लिए जिसकी उपादान शक्ति अच्छी हो उसके लिए वह का निमित्त बन जाता है और वह कार्य भी अच्छा हो लग जाता है। तो इस तरह हम भगवान की कल शोभा यात्रा नगर नगर में की, अपन ने यहाँ अभी 9 दिन तक आयोजन किया। वैसे तो लोग थक गए होंगे क्योंकि 9 दिन बहुत हो जाते हैं, है ना? नहीं थके, अभी गाड़ी चार्ज है, हाँ, मतलब मोबाइल की तरह है, रोज चार्ज हो जाती है ना? अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु भक्ति में थकान कैसी, है ना? ओ का प्रभु ही तो हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हमारी गाड़ी फिर से रिचार्ज हो जाती है और चलने लग जाती है। तो इस तरह से हम हमेशा प्रभु भक्ति के लिए, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के लिए हमेशा डिस्चार्ज ना हो, रिचार्ज बने रहे, है ना? क्योंकि डिस्चार्ज हो जाने से पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाए, और हमेशा चार्ज बने रहने से का हमेशा हमारा कार्य अच्छा होता रहता है। तो हमारे सारे कार्य अच्छे होते रहें, मंगलमय होते रहें, इसके लिए
हम ये सब कार्य हमेशा बड़ी भक्ति के साथ करते रहें। और अभी कार्य समापन नहीं हो गया है, अभी तो बहुत कुछ है ना। अभी और भी कल भी बहुत सारे कार्य हैं। भगवान की शोभा यात्रा भी निकालना है, और सुबह सुबह में अभी वेदी का निष्ठापन नहीं हुआ है, इसलिए वो कार्य भी सुबह ही सुबह जल्दी से पहले कराना है। तो प्रमुख 4-6 लोग जो इंद्र बने थे, 2-3 लोग आकर के, और उस कार्य को भी अभी रवि भैया हैं तो उनसे वो करवा लेना था तत्काल में, तो वो भी कार्य करवाना है। फिर इसके बाद में अभी भी आगे की प्रक्रिया भी करना है, तो आगे वेदी बनाने का सारा कार्य भी बाकी है, तो उनको सबको भी करना है। तो का इस तरह हमें भगवान की भक्ति और उनके कार्य में हमेशा संलग्न बने रहना है। यही हमारे लिए कल्याणकारी कार्य है, और का हमारे लिए मोक्ष का और क्या रहेगा बताओ। अरे शिलान्यास रहेगा, जब बात तो सही है, अब तो शिलान्यास रहेगा। तो अच्छा, तो शिलान्यास की सारी तैयारी है तुम्हारी? तैयारी क्या करने? शिलान्यास में सामान लगता है बहुत सारा, तो हो सारी तैयारी तो भैया जी से पूछ लो। अरे लेकिन सुनो, शिलान्यास के अलावा वहां पर लोगों का कहना यह है कि पंचमेरु विराजमान करेंगे आप, दूसरे भगवान वगैरह की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कोई दूसरे लोग के हमारे पास खबर आई ऐसी कि उनको पंचमेरु विराजमान करना हो, तो बोले सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया कितनी सुंदर अच्छे से बनाइए, खूब कांच लगाइए, सब कुछ करिए। तो पंचमेरु मात्र का शिलान्यास कराना हो तो फिर कल सुबह करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पंचमेरु में करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। वेदी की क्या जरूरत है पंचमेरु के लिए? तो फिर जहाँ है वहीं रहने दो, काय को विकल्प करना। अभी रहने दो, फिर विकल्प छोड़ा। अभी ये किस काम में तो लगो, पहले ये काम एक पूरा होने दो, फिर इसके बाद देखेंगे। हाँ, एक एक काम होने दो। हाँ, अबे सुनो, अबे इनको नहीं हो तो वो काम नहीं करना है, बोलना उस वेदी को नहीं होने सबसे बड़ा बात। हाँ, तो फिर ठीक है, पंचमेरु अकेला तो पंचमेरु के लिए सब तैयार हैं, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी हैं, करवा दे तो कल। तो फिर पंचमेरु के लिए कर लो, ठीक है ना। लेकिन अकेले पंचमेरु को उनको व्यक्तिगत देखना ना, उनको तो उसमें अपन को किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो उनको व्यक्तिगत देखना है। पंचमेरु इसके सामने का सोच रहे थे, इधर को सामने को। बताओ कहाँ पर होंगे? सुनो, ऐसा करते हैं, अभी सुनो, अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी अपन इसको तो कर लो पहले, ये एक काम तो होने दो। तो इस चर्चा कर इस तरह से तो सुबह के कार्यक्रम को का और संपन्न करना है। फिर हाँ बोलिए। अरे वो 7:30 बजे का टाइम दिया तो 8 समझ लो अधिकतम, और क्या 7:30 का टाइम दिया है। पंच परम भज तुझे, पंच परम
यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, ऊंचे शिखरों वाला जिन मंदिर हमारा, ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, मंदिर हमारा है प्राणों से प्यारा, मंदिर हमारा है प्राणों से प्यारा, ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, ऊंचे शिखरों वाला है जिन मंदिर हमारा, पहली आरती श्री राजा, पहली आरती श्री राजा, अब अधिकार उतार दिहाजा, अधिकार उतार दिहाजा, जीवन तेरी उम्रत करत विजय भव तेरी, उम्रत करत विजय भव तेरी, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, रे हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम केसरिया, इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया, इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, अरे दूसरी आरती से धन तेरी, दूसरी आरती से धन तेरी, सुमिरन करत मिटे भव तेरी, सुमिरन करत मिटे भव तेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, विमलन तुहर होरी खेले, हाँ होरी खेले महावीरम जीवन में, होरी खेले महावीरा, होरी खेले महावीरा जीवन में, होरी खेले महावीरा, काहे करक काहे की पिचकारी, 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 जाने गुलाल उड़ाए जीवन में, होरी खेले महावीरा, होरी खेले महावीरा जीवन में, होरी खेले महावीरा, अरे रे छोटी आरती श्री उपछाया, छोटी आरती श्री उपछाया, दर्शन देखत पाप पराया, दर्शन देखत पाप पराया, पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, तुम विनाशन शिव अधिकारी, भक्ति में झूमे राजे, भक्ति में झूमे राजे, सारी भक्तजन आए हैं, आदित्य सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, आदित्य सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, भक्ति में झूमे नाचे, वो भक्ति में झूमे नाचे, सारी भक्तगण आए हैं, आदित्य सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, आदित्य सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं, छठी रात माता
भगत गुरुदेव तेरे दीवाने आए अरे भगत गुरुदेव तेरे दीवाने आए रस्सी में डालो धूने बचा लो रस्सी में डालो धूने बचा लो आज मेरा तो सारी रात मेरा आजा आजा मेरी प्रभु पारस चली आजा चरणों में जगे बस दीप जले जय हो जय हो जय हो जय हो आजा आजा मेरे प्रभु पारस चली आजा चरणों में जगे बस दीप जले जय हो जय हो जय हो जय हो एक बिहारी गुरुवर जी सब सारी नगरी भरी एक है गुरुवर आदित्य सागे सौभाग्य जगा दो भाग्य जगा दो ना हम भक्तों को गुरु भाई शरण हम भक्तों को गुरु भाई भक्तों में जगा दो ना हम भक्तों को गुरु भाई चरणों में जगा दो ना गुरुवर आदित्य सागे सौभाग्य जगा दो ना हम भक्तों को गुरु भाई हम भक्तों को गुरु भाई चरणों में जगा दो ना हम भक्तों को गुरु भाई चरणों में जगा दो ना वरदान गुरु पीछी हाथी में लगा दो ना वरदान गुरु पीछी हाथी में लगा देना हम भक्तों को गुरु भाई हम भक्तों को गुरु भाई चरणों में जगा दो ना हम भक्तों को गुरु भाई चरणों में जगा दो ना ये घर नहीं आता स्वामी का घर में प्यारो क्या कहना घर में देनो का कहना जय जय गुरु आदित्य सागर लाए हैं दीप सजाकर जय जय गुरु आदित्य सागर लाए हैं दीप सजाकर हम सब उतारी तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती राज दुलारी सुशीला जी माता सुशीला जी है माता सुशीला जी है माता हरे भागचंद के लाल कुलक पर नर नारी हर शाखा हर नारी हर शाखा हर नारी हर शाखा महाराजा पुर में बजी बधाई दुनिया सब मंगल गाई हम सब उतारी तेरी आरती हो हम सब उतारे तेरी आरती अभिनंदन सागर गुरुवर श्री पंच महापतधारी गुरुवर पंच महापतधारी गुरुवर पंच महापतधारी भारत वर्ष में आदित्य सागर गूंज रहे जयकारे गूंज रहे जयकारे गूंज रहे जयकारे धरती और दशो दिशाएं चरणों में शीश झुकाई हम सब उतारी तेरी आरती हो हम सब उतारे तेरी आरती जय जय गुरु आदित्य सागर लाए दीप सजाकर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती सोचा भी नहीं था गुरुवर तुमने वो दिया है सोचा भी नहीं था गुरुवर तुमने वो दिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है गुरुवर तेरा शुक्रिया है जिनके हाथों में दीपक नहीं है जरा दोनों हाथों खोल के इन सब भक्तों का इन सब भक्तों का प्यार मिला
बिठा ले। भगवान तुम्हें हमें बुला ले। बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो। तू दाता है विधाता, तू दाता है विधाता। हे भगवान तुम हमारे घर पे हमें बुला ले। भगवान तुम हमारे घर पे हमें बुला ले। और सारे के सारे यशवंत नगरवासी भगवान की प्रतिमा को देख करके रहे। मैंने हारी तेरी मस्तक में यूं झुकाओ। अरे हमको अपने पास बुला ले, चरणों में अपने को बिठा ले। हमको अपने पास बुला ले, चरणों में अपने को बिठा ले। ओ मेरे रखवाले भगवान तुम्हें हमारे घर पे हमें बुला ले। भगवान तुम हमारे घर पे हमें बुला ले। और सभी कहिएगा पूरी वजह के साथ। सोचा वो दिया है, तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया है। अरे इतनी शोहरत ओए इतनी शोहरत और सम्मान मिला किसके पीछे, जो जैसा भी हो किसके पीछे। इतनी शोहरत और सम्मान मिला है किसके पीछे। तुमसे मुलाकात हो गई। आए एक वो दवाना था, और रति पाना था। देखती मुझे आके फेरता जमाना था। फेर का जमाना था, फेर का जमाना था, फेर का जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। अरे जब से गुरुवर तुमसे मुलाकात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई। जब से गुरुवर तुमसे मुलाकात हो गई। बुलंद रातों रात हो गई, जब से गुरुवर तुमसे मुलाकात हो गई। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, जब से गुरुवर तुमसे मुलाकात हो गई। मेरे प्रभु भारत आजा चरणों में लग भगती तो चले। जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा रा 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 दशरथ नगर में हालत आयो, दशरथ नगर में हालत आयो। नर नारी को मन हर्षायो, नारी को मन हर्षायो। युवा मंडल नाचो रे, अब तो जगमग दीप जला लो, अब तो जगमग दीप जला ले। के बहती गंगा में डुबकी लगा लो। सिखों का दरबार लगा है,
जशवंत नगर में मेला बन घूम घूम के पारस पारस गारा बन झूम झूम के बन घूम घूम के भारत भारत गारा पता चला है सिखों का दरबार लगा है पता चला है सिखों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला बार बार लगा है जशवंत नगर में मेला बार बार लगा है पारसनाथ भगवान के पावन श्री चरणों में पारसनाथ भगवान के पावन श्री चरणों में सारे भक्तजनों का मेला लगातार लगा है सारे भक्तजनों का मेला लगातार लगा है अब अंतिम में भक्ति से मन अकुलारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारस पारस मन घूम घूम के मन घूम घूम के भारत भारत पता चला है सिखों का दरबार लगा है पता चला है सिखों का दरबार लगा है जशवंत नगर में मेला लगातार लगा है जशवंत नगर में मेला लगातार लगा है आदि सागर गुरुदेव के पावन श्री चरणों में आदि सागर गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वो सारे भक्तजनों का मेला लगातार लगा है भक्तजनों का मेला लगातार लगा है ऐसी देख के चला मन मोहनी भक्ति से मन अकुला घूम घूम के मन घूम घूम के पारस पारस तारा मन घूम घूम के मन घूम घूम के भारत भारत छूट में हरी रूठी सारी दुनिया तुम रूठे ना नहीं क्योंकि हमको तेरे प्यार की बरसात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए अरे सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ ये सिलसिलाई टूटने न पाए कभी सिलसिला टूटने न पाए कभी अरे हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए और सभी बोलिएगा मेरे साथ हे गुरुदेव तुम हमारे हाँ सभी बोलो पूरी ऊर्जा के साथ हे गुरुदेव तुम हमारे हो प्राणों से ज्यादा हमें प्यार हो क्या बात है रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं बोलो बोलो रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं क्योंकि हमको तेरे प्यार की बरसात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए हरी सिलसिलाए टूटने न पाए कभी सिलसिलाए टूटने न पाए कभी अरे हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए अरे जब से हमें गुरुवर का दरबार मिला है जब से हमें गुरुवर का दरबार मिला प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है अरे नजरों को जब से आपका दीदार मिला है नजरों को जब से आपका दीदार मिला है प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है प्यार मिला है बहुत प्यार मिला है कभी भी न जाओ गुरुवर सारे भक्त हैं कभी भी न जाओ गुरुवर तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अरे कहीं पर न जाओ गुरुवर जय करो के माथे पर तिलक लगाओ और गले में उसके बाद हो जाएगा तिलक कर दो तिलक कर दो फिर उसके बाद हो गया बहुत ही सुंदर मोक्ष कल्याणक है तो हमारे शीतल जोरदार ताली बजा दें सभी ने अपना अपना सम्मान करा लिया मैंने भी करा लिया था लेकिन इस सम्मान का
सकती सम्मान की शुरुआत किसके लिए होनी चाहिए। हमारे जो कहाँ से ये सबसे बड़ा आयोजन जो कर पाए, आज हम जिसके शरीक हो पाए, इसके लिए उस सब के लिए कौन हकदार है सबसे ज्यादा, क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ, कौन? एक अकेले आशीष भैया, पप्पू आशीष, एक अकेले आशीष भैया, पप्पू भैया या लिंची या अंकित, ऐसा किसी को नहीं कह सकते। पूरी कमेटी, चतुर्मास कमेटी, जो इतना बड़ा आयोजन आज हम देख पाए, शायद मैं तो अभी तक नहीं देख पाई इतना बड़ा आयोजन। और कल्पद्रुम जैसा महामंडल विधान, सिद्ध चक्र विधान देख लेते हैं, वो भी हो जाते हैं छोटे छोटे से विधान, और भी होते ही रहते हैं, लेकिन कल्पद्रुम महामंडल विधान, समूह शरण विधान जिसे कहते हैं, इस आयोजन को हम देख पाए। तो इस सबके लिए सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार यदि कोई है तो एक बार हमारी चतुर्मास कमेटी, मैं एक बार पूरी चतुर्मास कमेटी को ये मिला है जिन्मत प्यारा, ये शुभ दिन है हम सबका, बहरातों के शरिया प्यारा, पर्वत भूलो वीराने, है सच्ची राह दिखाई, कुछ यादों ने भी कर लो, कुछ यादों ने भी कर लो, जो पहुँचे शिव पर जाए। जैन धर्म के लोग जरा याद करो प्रभु वाणी, दिया है कल उसकी है अमर कहानी। जैन धर्म के लोग जरा याद करो प्रभु वाणी, हिम्मत ने दिया है कल उसकी है अमर कहानी। जरा याद करो प्रभु वाणी, जिन्मत ने दिया है कल उसकी है अमर कहानी। धर्म के लोगों जरा याद करो प्रभु वाणी, जिन्मत ने दिया है कल उसकी है अमर कहानी, उसकी है भगवान। सभी को बड़ी भार रही है, दरबार सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन
जिससे कट जाती है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। प्रभु हरते हो भवबंधन, मात बाबा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर में प्रभु हरते हो भवबंधन। एक रोज जब प्रभु के जगा मन में सुखद मेरा, विचारे और कर दिया प्रभु ने क्या, मन में निश्चिंतन सुहाना लगता है, चरणों में वचन सुहाना लगता है, मन में निश्चिंतन सुहाना लगता है, कर्मों का वर्णन सुहाना लगता है। भगवान 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 भगवान। संयम को धारे बहु प्राणी पाते मुक्ति, करती है संयम को धर्मो प्राणी पाते मुक्ति दुर्गा। थोड़ी आयु लगकर प्रभु की ना है आत्म ज्ञान, तुमने से प्रभु ने पाया पाया पद निर्वाण। तेरी सम्मेत वो धाम निराला लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है।